मुझे इस दफ़ा लगा एपिसोड्स देख के कि ना दिन है ना रात है ना शाम है ना दोपहर है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अगर आप इस ड्रामे को देखें, एक सीन ख़त्म हो रहा है दिन में, दूसरा सीन वहीं से शुरू हो रहा है रात में, वहीं से शुरू हो रहा है। कंटिन्यूटी जम्प्स इतने ज़्यादा, और ये मुझे लगा कोई अफसाना है, उसको आप बेरब्त सा अफसाना पढ़े जा रहे हैं। और इतने खूबसूरत ड्रामे को च्युइंगम की तरह खींच के बड़ा करने के चक्कर में इन्होंने उसका जो पंच लाइन थी ना, जहाँ वो लड़की कहती है हाँ मुझे बुरा नहीं लगेगा, और वो बड़ा प्यारा शिब्रा ने बोला वो जुमला, फिर कहता है तो वो पंच लाइन ही ख़त्म हो गई पूरी, वो पंच लाइन ही ख़त्म कर दी। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि क्या किया इन्होंने। मतलब मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई क्योंकि मैं ये ड्रामा फॉलो कर रही थी, मैं बहुत शौक से देखती हूँ ड्रामे, और मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे ये 2 एपिसोड्स ने तो बहुत ही तकलीफ दी है। लेकिन मुझे तो यहाँ डायरेक्टर से ज़्यादा वो है कि भाई डायरेक्टर कहाँ नज़र आ रहा है, ना उसे दिन का पता ना उसे रात का पता। आप देखें वो जो शेव कर रहा है फजल जो है, वो किसी भी मेरे ख्याल गार्डन में बैठा हुआ है, एक कुर्सी रखी हुई एक वो रखी, मेहनत ही नहीं की। वो वहाँ से निकला, वो आया, वो कर रहा है अब जा जल्दी से आ जाओ, इधर तेरी शेव कर दूँ, भाग जा मेरा घर वाला है। उसका रखा है कैसा कैरेक्टर, वो देखिए भी नहीं है, फनी नहीं है ना, वो फनी नहीं आ रहा। नाउ इट्स नॉट फनी। क्यों? बिकॉज आप फोर्स कर रहे हैं, यू आर फोर्सिंग दिस सीन्स, यू नो कि ये सीन नहीं था, नहीं है इसमें। तो मुझे तो नहीं समझ आई। मुझे वो सीन अच्छा लगा था जब वो कहता है कि तेरी भाभी बैठी थी इस गाड़ी में और वो दूसरी गाड़ी की चाबी उसे देता है। मुझे वो सीन अच्छा लगा कि देने का एक तरीका था, उसे छोटा दिखा के उसने उसको नई गाड़ी नहीं दी। उसने उसे कहा कि तेरी भाभी बैठी थी इसलिए ये गाड़ी थी, सिवाय इस एक जगह के मुझे कुछ अच्छा, समझ मुझे वो सीन मजे का लगा था जब वो जो तैयार होता है ना ऑरेंज सूट और उसमें जो आते थे इमरान से लिया था ना। हाँ उसने मुरीद से दूसरे मुरीद से नमक हराम से। ओह अच्छा, उसने यू कैन बोरो लाइक आप दूसरे ड्रामा इमरान ढूंढ रहा है, उसका एक पूरा सूट गायब है ना, वो इसके पास से ले गया। तो थम्स अप थम्स डाउन क्या आपका हुआ? ये आना चाहिए ऐसे कुछ। अच्छा लाइक ओके, समझ ही नहीं आ रही ना, तो यही रहेगा। बहुत अच्छा प्ले था, उसके साथ बहुत ज्यादती की है मैंने। मरीना जी और मेरा ख्याल हम सब ने मिलकर इस पर बहुत सारी बातें कर दी हैं, तो मेरी तरफ से भी 4। सॉरी 4। फारूक रिंद के बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे देखे हुए हमने। ऐसा नहीं कि फ़ारूक एक कल का आया बच्चा और हमने काम नहीं उसका देखा हुआ। फ़ारूक की पकड़ नहीं नज़र आई इन एपिसोड्स के अंदर। जो भी इन्होंने मेंशन किया ना, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खली थी। मुझे पता क्या लगा जब मैं देख रही थी, और जैसे वो कहती है ना कि हाँ शायद कबूल करती है, मुझे लगा कि काश इस तरह की कोई एक चीज़, एक मूवमेंट होती है, फजल उठता, वो उसी का हाथ पकड़ लेता और उसे घुमाता। देखे अब तो एक चीज़ इन दोनों की इतनी फ्रैंकनेस दिखाई हुई थी, कुछ तो वो करता जिसमें वो वैसे ही अपने एक्सप्रेशन देती कि मतलब तो पागल है तो क्योंकि उसका पागलपन दिखना चाहिए। बहुत मजे की मूवमेंट्स कश्ती पे चला गया ना, उसके बाद कश्ती पे गया था ना, लेकिन वो गया उसके पास, उसने कहा कि इसके बाद मैं अकेले जा रहा हूँ बोट राइड पे, है ना। मतलब इतना इम्पोर्टेंट सीन सामने से वहां जा रहा था अपनी बोट पे। कहाँ जा रहा था? ऑपोजिट इश्क मुर्शिद। वैसे जा कहाँ रहा था? मनोड़ आइलैंड। उसने कहा खुशी में लेट्स गो, ये कश्ती तो मनोड़ आइलैंड जाती है। उसने कहा मैं ये खबर सुनते ही जाके अपने बोर्ड चेक करता हूँ, मुझे बोर्ड पढ़ने वाले हैं भी के लिए। इसमें थोड़े से मूवमेंट जो आप दोनों बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, कुछ भी होता उसका मुंह उस तरफ होता, वो सुनता, वो शॉक्ड होता, उसके एक्सप्रेशन होते, वो कुछ चीखता, कुछ छलांग मारता, कुछ तो करता। फारूक रिंद ने इन 2 एपिसोड में बहुत मायूस किया। बहुत प्यारा ड्रामा है, इसको मत खराब करें प्लीज। इसको देख के ना मोहब्बत करने को जी चाह रहा है हमें। ऐसे कोई इस तरह चाहे, कोई मेरे लिए इतनी हद तक जाए यार कि वो अपनी सारी आसाइशें छोड़ के आपके पास रह रहा है। तो ये लड़कियां इस तरह के ख्वाब देखती हैं, उनके ख्वाबों को ना बिखराएं प्लीज़। तो फारूक रिंद इन 2 एपिसोड के अगर मैं नंबर दूं तो मैं 5 से ऊपर नहीं जा पाऊंगी। 5 ओके। जॉब वो जहाँ आई अच्छा, उसके बहुत अच्छे इन्होंने भी जो पॉइंट आउट किया, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था, बहुत अच्छा सीन था वो, और बहुत मज़े का वो खेली उस जगह से, जो कि एक आर्टिस्ट को खेलना चाहिए था। लेकिन उसके अलावा मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब हम काम करते थे तो हम बहुत सारी जगहों पे बोल पड़ते थे यार ये क्यों करवा रहे हो। हाँ। आज का आर्टिस्ट बोलता क्यों नहीं, क्या उसे नहीं दिख रहा कि मेरे ड्रामे के साथ ये ज्यादती हो रही है।
और मैं ये लिख के दे सकती हूँ, ये सारे सीन फारूक रिंद ने नहीं रिकॉर्ड किए। फारूक रिंद दिख नहीं रहा। एक डायरेक्टर होता है, उसका मिजाज होता है, जो वो बुरे से बुरा भी करना चाहेगा ना तो उसका मिजाज झलकेगा उसके अंदर से। उनकी फ्रेमिंग बहुत कमाल थी, है ना? फारूक रिंद तो साहब। फारूक रिंद की मैंने उसके साथ क्योंकि काम किया हुआ है तो मुझे पता है वो कितना सन की आदमी है काम के मामले हम में। दुर्गा की बात कर नहीं नहीं, मैं इसलिए बताना ये चाह रही थी कि जो दुर्फिशा भी अगर मुझे कहीं वीक लगी है ना, क्योंकि डायरेक्टर नहीं नजर आया, ये जो फिलर सीन है उसमें दुर्फिशा उसके साथ टहल रही है, घूम रही है, तो उसमें जब डायरेक्टर नहीं होगा तो डायरेक्टर काम नहीं करा सकता, मुझे ऐसा लगता है। मैं उसको दूंगी 7। वेरी गुड जॉब। जब उससे कहती है तो अब रोया भी है ना बिलाल, उसके बाद उसकी आंखों में आंसू थे नहीं, पर दिखे नहीं ना, कोई गिरने चाहिए थे। मुझे प्यारे लगे, मुझे अच्छा लगा वहाँ जिस तरह वो रोया है, जैसे उसने एक्सप्रेस किया है। वैसे ये कपल वैसे ही मेरा बहुत फेवरेट है। और वो ऑरेंज ड्रेस में जो उसकी वॉक है, नमक हराम के जो कपड़े उसने चुराए हैं इमरान से, वो भी बहुत अच्छी थी। शुरू में तो माँ आके शुरू में कहती है कि भाई तुम उसको पसंद करते हो और बस अब अब्बा जो हैं वो मान जाएं, बाकी सब ठीक है। तो और उधर मुझे बिलाल का लगा था कि बिलाल के एक्सप्रेशन होने चाहिए थे कि इतनी बड़ी चीज होगी है। वहां पर भी पता लेकिन मुझे गलत लगा वो सीन। माँ शुड नॉट हैव कम। वो आता नीचे तब वो बात करती, वो आई है जैसे मीनिंग यार शी इज नॉट दैट डेस्परेट। माँ को बताया किसने कि ही लाइक्स छोटी बहन, ये सीन हाँ, था? छोटी बहन ने किया। नहीं, लेकिन उसके बाद बिलाल को इतनी बड़ी बात पता चली है कि उसने अपनी पूरी, वो छत पे सोता है बेचारा, वो किस तरह के माहौल में रह रहा है, उसने सब जिंदगी अपनी, तो उसको जब ये इतनी बड़ी न्यूज मिलेगी उसकी माँ से कि माँ ने पसंद कर थोड़ा लिया, और खुश होता, जाता हाथ चूमता माँ के, और वो भी और साथ सीधा में होके ना। बैठ जाता है। वो जिस जोन में था उसी में अच्छा। और उसमें एक फ्लैशबैक उसको That's आता what है I'm कि saying, याद है the scene तुमने was wrong. याद है तुमने एक वो फ्लैशबैक वहाँ अजीब सा आया कि जिसमें माँ कहती है कि भाई याद है तुम जब मेरे पास पहली आए थे, दफा घर आए आए थे थे और तो मैंने तुमने क्या कहा था, कहा बेटा। तो उसको वो फ्लैशबैक आया कि तुम बहनों को भाई मिल गया, उसकी वहाँ सेंस नहीं थी, वहाँ पे भाई कह रहे हो। फ्लैशबैक की क्यों, और ही शुड हैव बीन हैप्पियर, आता माँ का हाथ चूमता, खुश होता, ब्लेसिंग्स उसकी लेता। तो सीन्स ज़्यादा थे इसके, दुर्फिशा के कंपैरिजन में सीन ज़्यादा थे, काम ज़्यादा था, लेकिन इस दफ़ा डायरेक्टर से हेल्प कम मिली और सीन्स ने भी ज़्यादा बिलाल के काम को सपोर्ट नहीं किया और शूट अच्छे नहीं हुए और देयर आर वाई मोमेंट्स। और ये जो वो बैठा है सोफे पे अपने फादर इन लॉ के साथ, ये बिलाल को मना करना चाहिए था कि ये मेरे को बचपन का दोस्त है मेरा, मैं क्यों उसके साथ बैठा हूँ, शिब्रा's फादर, मैं एक सोफे पे उसके साथ, इधर मैंने टांगे की हुई, उधर उसने की, क्यों? तो इधर इस दफ़ा रीजंस हैं बिलाल के नंबर कटने के। ओके, तो नंबर फर्स्ट टाइम सैडली, बट लास्ट सीन अच्छा था, लेकिन ये गड़बड़ थी, मुझे समझ नहीं है बिलाल ने मना क्यों नहीं किया कि ये मैं क्यों उसके साथ सोफे पे ऐसे चिपक के बैठा हूँ ऐसे ऑड एंगल में। नंबर्स। So I'll give him, I will cut some marks. So this time, sorry Bilal, it's a 6 for me. 6 ओके। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 10,000 की हैं और बिलाल अब्बास के हिस्से में ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट आए हैं। 5,555% बनते हैं, 5.5 ऑडियंस ने दिए हैं। वेल डन। वो फिर अपनी भी एक व्यूअरशिप है ना, व्यूअरशिप है ना। बिलाल तो फिर आई थिंक बिलाल और दुर्फिशा के जो बनी है केमिस्ट्री उसने, लेकिन वही जैसे मेरा जी ने कहा कि अब थोड़ा हाथ हल्का कर लें, जो स्टोरी को भी आगे चलने दें, लेकिन लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। Next. लेकिन यही है कि मैं को भी शुरू में लोग पसंद कर रहे थे, जैसे ही वो ड्रामा थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हुआ, ऑडियंस की वोटिंग से पता चल गया, और इसमें भी दुर्फिशा ऐसे ही 55% या 60% ले रही थी इश्क मुर्शद से, अब वो नहीं लेके जा सकी, इस दफ़ा उनके नंबर गिरे ऑडियंस की तरफ से। तो ये ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई है, तो थोड़ा सा ख्याल किया करें। इसी के साथ ही ये तो रिव्यू ख़त्म हुआ ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद का।